प्रेम प्रसंग या एक तरफा प्यार के चलते लड़की के पिता के ऊपर धारदार हथियार से 6 से 7 बार वार किया गया। और 2-3 दिन से उसके मम्मी, उसके बहन, वो सब आकर हमारे घर में धमकी दे रहे थे कि तेरे बेटी को, मेरे बच्चे की शादी करावा। साहिल नाम का शख्स है वो जिस पर हमला किया है, उसकी बेटी से प्यार करता था और उसे शादी करने की बात कह रहा था, मगर परिवार वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया था। इसका एक सीसीटीवी भी निकलकर सामने आया है, जो तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लड़का आता है और लगातार हमला करता है। बिलासपुर के कुदूदंड चौक से एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां प्रेम प्रसंग या एक तरफा प्यार के चलते लड़की के पिता के ऊपर धारदार हथियार से 6 से 7 बार वार किया गया। वार करने वाला आरोपी साहिल मारवाही, जो लड़की से एक तरफा प्यार करता था और उसके पिता पर शादी ना करने पर हमला कर दिया। क्या कुछ पूरी घटना आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल मामला 31 मई का बताया जा रहा है। दोपहर के 11 बजे के आसपास का ये पूरा मामला है, जब लड़की के पिता गाड़ी बनवाने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं। वहाँ उनकी गाड़ी बन रही होती है और गाड़ी बनने के दौरान पीछे से एक युवक आता है और धारदार हथियार से 6 से 7 बार हमला करते हुए दिखाई देता है। इसका एक सीसीटीवी भी निकलकर सामने आया है, जो तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लड़का आता है और लगातार हमला करता है। लड़की का पिता उससे डरे बिना उसका सामना करता है और उसके बाद उस लड़के को खदेड़ देता है, भगा देता है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस उपचार के लिए उसे अस्पताल लेकर जाती है। उसके बाद आरोपी की पत्तासाजी करने लगती है और इसी दौरान आरोपी की खोजबीन करने के दौरान जब पूरे परिवार से बातचीत किया जाता है, पूरे परिवार की गवाही ली जाती है, तो मामला निकलकर सामने आता है कि जो साहिल नाम का शख्स है वो जिस पर हमला किया है, उसकी बेटी से प्यार करता था और उसे शादी करने की बात कह रहा था, मगर परिवार वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया था। इनकार करने की वजह ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि साहिल के माता और पिता दोनों अलग अलग जाति के हैं, यानी ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने भी प्रेम विवाह किया है और इसी कारण जो है लड़की के पिता शादी के लिए मान नहीं रहे थे, स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। तो शादी के लिए मना करने के बाद लगातार अपना पुलिस पहुंच और नेताओं से पहुंच, राजनीतिक पहुंच बताकर साहिल उन्हें धमकाने का प्रयास कर रहा था। परिवार वालों ने ऐसा आरोप भी लगाया है कि पहले लड़की पर भी कई बार हमला किया जा चुका है। घर वालों को फ़ोन के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से धमकाने की कोशिश भी साहिल कर चुका है और साहिल का सिर्फ एक ही मकसद था कि डरा धमका के इस लड़की से मेरा शादी हो जाए, मगर किसी भी कारण से शादी नहीं होने पर आक्रोशित होकर साहिल ने ये कदम उठाया। 31 मई की दोपहर यानी दिन दहाड़े साहिल ने ये कदम उठाया कि लड़की के पिता के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया। वहाँ बैठे लोग जैसे मैकेनिक और अन्य लोग थे, वो सारे मामले को देखते रहे, मगर लड़की के पिता ने खुद का बचाव किया और उसके बाद पुलिस को सारी शिकायत की। इस मामले की शिकायत होते ही पुलिस जांच में जुट गई और लड़के को ढूंढने लगी। प्रयास के दौरान पत्तासाजी करके लड़के का पता चला कि आखिर लड़का इस वक्त कहाँ पे है। घेराबंदी करके जैसे ही उसे पकड़ने का प्रयास किया गया, पुलिस को देखते हुए लड़का भाग खड़ा हुआ और भागने के दौरान खुद ही जाकर गिर गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई है। फिलहाल आपको बता दें कि लड़का पुलिस की गिरफ्त में है। लड़के का उपचार भी पुलिस ने करवा लिया है और इस मामले में आगे जांच कर रही है। मगर एक तरफा प्यार के तहत या फिर शादी नहीं होने के आक्रोश में इस प्रकार का हमला करना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। प्यार में लोग न जाने क्या कर गुजरते हैं और ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। अब तक ये बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है कि क्या लड़की की ओर से भी किसी प्रकार के वादे या किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग की बातें हैं या ये पूरी कहानी एक तरफा प्यार की ही है। अब इस मामले में क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस मामले में परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं आप आगे वीडियो में भी सुनिएगा और सीसीटीवी फुटेज भी देखिएगा कि किस प्रकार से आक्रोशित होकर अंधाधुन हमला पिता पर किया गया है। धन्यवाद। मेरे जीजा को साहिल नाम का लड़का चाकू मार दिया। क्या किस तरह से चाकू मारा? और 2-3 दिन से उसके मम्मी, उसके बहन, वो सब आकर हमारे घर में धमकी दे रहे थे कि तेरे बेटी को, मेरे बच्चे की शादी कराओ, ऐसा वैसा करके। वो लोग अदर जाती है तो हम कैसे शादी कराते हैं, इसलिए हम आज रूम खाली करके जाने वाला थे। और पुलिस वाला मेरे हाथ में है, सरकार मेरे हाथ में है, सब चीज़ कर रहे हैं। थाना जाओगे तो मर्डर कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा घर भर को ऐसा किया था और ये आखिर ये मर्डर ही कर दिया, हाफ मर्डर मेरे जीजा का लहू लुहान से। और पुलिस वाले अभी तक से यहाँ तो मतलब बयान लेने नहीं आया है, जबकि मैं 112 को फ़ोन लगाया, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए पुलिस वाले भी। थाना कहाँ, उसको धर कर हम डायरेक्ट यहीं आए कि उसको देखता कि थाना जाता। अभी पुलिस क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके हाथ में है सब चीज़। किन कारणों से आपको ये लड़ाई झगड़ा, क्यों चाकू मारा वो लड़का? साहिल नाम बता रहे हैं आप। वो बदमाश है, गुंडा है, और मेरे भांजी को जबरदस्ती वो करना चाहता था, शादी करना चाहता था। उम्र क्या है? मेरा भांजी का उम्र वही होगा 18-19 करीब। लड़के का?
लड़के की उम्र मेरे को पता नहीं है। और किराए में किसके यहाँ रहते थे आप लोग? किराए में हम लोग रहते थे, वो भैया का नाम पता नहीं है मेरे को, और जो हमला किया वो आपके घर से कितनी दूरी में रहते थे? वो पास ही में है। आप कभी घर और के आसपास आके धमकी उमकी दिया? हाँ, रोज आता था। उसके माँ कल भी आई थी, उसके बेटी आई थी घर में आकर, तुम कुछ नहीं कर लोगा, जो हमें आर पार करूंगा करवाऊंगा, ऐसा कर कर उसकी मम्मी बोल कर गई थी। अभी का हमला कैसे हुआ? और अभी हमला हुआ, हम लोग काम में चले गए, मेरे जीजा अपने गाड़ी का प्लग सुधार रहा था, गाड़ी के मोटरसाइकिल वहीं पर गैरेज है वहीं पास, वो भी सब वहाँ कैमरा है, सब पता चल जाएगा है। और प्लग सुधार रहा था, आकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अच्छा, हाँ। कितने जन थे? एक ही था वो, और हमला करके भाग गए? हमला करके भाग गया। आपके जीजा लोग कितने जन थे? एक ही था मेरे जीजा। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम राजू दास मानिकपुरी है।